नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के रजिस्टर के संधारण के बारे में। तो हमारे रजिस्टर का जो पहला पेज है उसके ऊपर हमें कार्यक्रम के बारे में लिखना है कि 2024-25 प्रखर राजस्थान, और प्रखर राजस्थान की जो फुल फॉर्म है वह हमें यहाँ पर लिख देनी है। इसके बारे में यह कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए है और कार्यक्रम की जो अवधि है वह 9 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक है। उद्देश्य इसका पठन कौशल में प्रभावशीलता एवं पठन की समझ में सुधार हेतु, और इसका जो रीडिंग का पीरियड है वह 7वां कालांश है जिसका समय अवधि 11:50 से 12:25 तक है। इसके बाद में जो सेकंड पेज है रजिस्टर का, उसमें हमें कार्यक्रम के घटक के बारे में लिखना है। इस कार्यक्रम की 4 घटक हैं: कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, प्रेरक गतिविधि और समुदाय के लिए गतिविधियां। साथ ही साथ इसकी समय सारणी के बारे में लिखना है कि इसकी जो समय सारणी है वह 4 सप्ताह में कार्यक्रम आयोजित होगा। पहला सप्ताह जो है वह 9 से 13 सितंबर 2024 तक है, दूसरा सप्ताह 14 से 21 सितंबर, तीसरा 23 से 28 सितंबर और चौथा सप्ताह 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक रहेगा। इस वीडियो में हम आज के वीडियो में प्रथम सप्ताह की जो गतिविधि है वह इस रजिस्टर में संधारित करना आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो द्वितीय सप्ताह है उसकी गतिविधि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दी जाएगी। इस कार्यक्रम में जो मुख्य दिवस है वह 4 दिवस हैं, इनके बारे में भी हम यहाँ लिख देते हैं जिन्हें हमें आयोजित करना अनिवार्य है। इसमें 10 सितंबर को पुस्तकालय दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 27 सितंबर को डिजिटल सामग्री दिवस और 2 अक्टूबर को निपुण महिला विद्यालय में आयोजित करना अनिवार्य है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रथम पठन सप्ताह जो कि 9 से 13 सितंबर 2024 तक है। इसका प्रथम दिवस 9 सितंबर 2024 जो कि आज हमें विद्यालय में आयोजित करना है। इसमें गतिविधि किस प्रकार से लिखनी है कि दिनांक 9 सितंबर 2024 को एसएमसी अध्यक्ष को विद्यालय में रीड ए थॉन कार्यक्रम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अध्यक्ष द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों से परिचय किया गया। उसके बाद अध्यक्ष महोदय द्वारा बच्चों को प्रेरक प्रसंग सुनाया गया। उसके बाद प्रेरक प्रसंग के बारे में विद्यार्थियों से चर्चा की गई और बच्चों से पाठ्य पुस्तक में से पठन करवाया गया जो कि एक रीड ए थॉन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंत में पुस्तकालय का निरीक्षण किया गया। ये हमारा आज यानी कि 9 सितंबर 2024 का कार्यक्रम आयोजित करना है। इसके बाद में नेक्स्ट 10 सितंबर 2024 का पुस्तकालय दिवस मनाना है। इसमें विद्यालय के एसएमसी सदस्य, गांव के जनप्रतिनिधि को विद्यालय में बुलाया गया। पुस्तकालय से अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों और शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों को भी पुस्तक पठन के लिए आवंटित की गई, जिसका रिकॉर्ड हमें निम्न प्रकार रखना है। इस प्रकार से रिकॉर्ड के लिए आपको यहाँ कॉलम बनाने हैं: क्रम संख्या, अभिभावक, जनप्रतिनिधि या शिक्षक या विद्यार्थी का नाम और कौन सी पुस्तक आपने आवंटित करी उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद में तृतीय दिवस 11 सितंबर 2024 7वें कालांश में कक्षा 1 से 5 में बच्चों से बारिश के मौसम पर खुली चर्चा की गई। सभी बच्चों द्वारा अपने अपने विचारों प्रस्तुत किए गए। बच्चों द्वारा विद्यालय में पानी भरने जैसी स्थितियां भी व्यक्त की गई। पेड़ पौधों के बारे में चर्चा की गई। इसके बाद में कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षक द्वारा बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, प्रक्रिया समझाई गई। उसके बाद विभिन्न प्रश्न पूछे गए और जवाब देने के लिए प्रेरित किया गया। प्रेरक गतिविधि, शिक्षक द्वारा प्रेरणास्पद कहानी सुनाई गई और उसकी शिक्षा का पूछा गया। इसी प्रकार से चौथे घटक समुदाय के लिए गतिविधि, स्थानीय लोगों द्वारा चौपाल पर बच्चों को स्थानीय भाषा में मौखिक रूप से आसपास की कहानी सुनाई गई। इस प्रकार से हमें तृतीय दिवस का रिकॉर्ड संधारित करना है। चौथा दिवस 12 सितंबर 2024 7वां कालांश कक्षा 1 से 5 के लिए एबीएल किट की सहायता से विद्यार्थियों को शब्दों की ध्वनियों को पहचानने, पहली और अंतिम ध्वनि की पहचान शिक्षक के माध्यम से की गई। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 के लिए बच्चों द्वारा समूह में कहानी पढ़ी गई और बच्चों से कहानी का नया शीर्षक बनवाया गया। प्रेरक गतिविधि में बच्चों को कोई सी भी कहानी सुनाए और अंत में उससे मोरल पूछे।
सामुदायिक गतिविधि में बच्चों से अभिभावकों को घर जाकर उस कहानी को सुनाने के लिए कहें। इसी प्रकार से प्रथम सप्ताह का 5वां दिवस 13 सितंबर 2024 7वां कालांश कक्षा 1 से 5 के लिए प्रतिदिन काम आने वाले शब्दों से वाक्य निर्माण करके उनको पढ़ा गया। जैसे विद्यालय, राम आना, वाक्य बनता है राम विद्यालय आता है। कक्षा 6 से 8 के लिए अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को कुछ चयनित शब्द दिए गए और उन शब्दों का प्रयोग करते हुए बच्चों द्वारा नई कहानी सुनाई गई, अंत में प्रोत्साहित किया गया। तीसरा घटक प्रेरक गतिविधि का, इसमें शिक्षक द्वारा कोई सी भी कहानी बच्चों को सुनाई गई और बच्चों से कहानी की शिक्षा के बारे में पूछा गया। समुदाय के लिए बच्चों से घर जाकर अभिभावकों को उस कहानी को सुनाने के लिए कहा गया। इसके बाद में द्वितीय पठन सप्ताह जो है वह 14 से 21 सितंबर 2024 आयोजित होगा। इसकी आपको गतिविधि जो है लिखित में 13 सितंबर को उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।